वाव, ये कितना ऊंचा झाड़ है। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये कितना पुराना है। आउच, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। मेरे पिताजी ने कहा था कि ये झाड़ लगभग 200 साल पुराना है। अरे वाह, 200 साल? 200 साल? मेरे पिताजी तभी भी पैदा नहीं हुए थे। हमारे पिताजी के भी पिताजी नहीं थे। जरा सोचो, अगर हम आज एक पेड़ उगाएंगे तो हमें इसे इतना बड़ा देखने के लिए 200 साल का होना पड़ेगा। हाँ एली, थोड़ा सुधार, 204 साल का होना होगा। 200 साल या 2000 साल, ये मुद्दा नहीं है, पर हमें पौधे उगाने चाहिए दुनिया के स्वास्थ्य के लिए। चलो हम भी पौधे उगाते हैं। ये तो बढ़िया आइडिया है, पर हमारे पास कोई सीड्स नहीं है। ओह, देखो वहाँ। लगता है हवा के कारण इसका जड़ उखाड़ गया होगा। हाँ, तो हमें इसे दोबारा उगाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होगी। फिक्र मत करो क्यूटी पाई, हम तुम्हारे साथ हैं। ओह, ये कितना सुंदर दिख रहा है। बस हमने इसे सही से उगाया हो। क्या हमें इसे उगाने का मंत्र पता है? तो फिर बोलो। खाओ खाओ खाओ। जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाइए। पौधे को धीरे से गड्ढे में रखें। एक बार जब ये जगह पर आ जाए तो फिर उसे एक हाथ से मजबूती से पकड़े और गड्ढे को मिट्टी से घेर दे। अंत में उस पर कुछ पानी छिड़के। यहाँ जाता है गड्ढा। पौधे को डाला जा रहा है और अंत में पानी डालते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा खुशहाल जीवन हो। अब एक दिन हमारा पौधा भी उस झाड़ की तरह इतना बड़ा हो जाएगा। तब तक हम अपने पौधे की सुरक्षा करने का वादा करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमें इस तरफ जाना है। यहाँ देखो, पहले बाएं मुड़ना है और फिर दाएं। तो यही तो बाएं है। बाएं, दाएं। नो, ये रास्ता सही है, ये रास्ता बाएं है। ये दाएं और बाएं कितना कंफ्यूजिंग है। क्या हम कभी पहाड़ पर पहुँच पाएंगे? मुझे पता है बाएं क्या है। जो भी मेरे ऊपर भरोसा करता है, मेरे साथ चलो। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या बस इतना ही मेरे दोस्तों? ठीक है आई एम सॉरी। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ कडल की जरूरत है। खाओ खाओ। दोनों हाथों से स्टिक करो। जबकि आप दूसरी ओर इशारा कर रहे हो, अपने इंडेक्स फिंगर को ऊपर करो। एक हाथ को बड़ा एल बनाओ। एल का मतलब है बाएं और दूसरा हाथ दाएं है। वाओ, ये तो बहुत ही आसान है। अरे वाह, एल मतलब बाएं। और जो एल नहीं है वह सही है। सही। तो फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? पहले बाएं मुड़ो, फिर दाएं और फिर से बाएं। चलो चलते हैं। एक बार हमने फिर से कर लिया।
इसलिए मुझे गले मिलना पसंद है। एली, तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये क्या है टाइलर? क्या ये टाइलर है? मैं इन रंगों के साथ क्या करूं? मुझे भी 3 विकल्पों से थोड़ी बोरियत महसूस हो रही है। काश हमारे पास और रंग होते। हम शीटों को और रंगीन बना सकते थे। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि हम रंग बना सकते हैं। सही। हाँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कैसे। वाओ, मैं एक नया रंग बनाऊंगा और उसका नाम टाइलर रखूंगा। नए रंगों से वो मतलब कर रहा था जो पहले से ही है। हाँ, लेकिन इनमें से किसी भी को मिलकर बनाया जा सकता है। पहले से ही है, लेकिन बना सकते हैं? ये बहुत कंफ्यूजिंग है। क्यों कोई बनाता नहीं है? काश मुझे पता होता, तब मैं टाइलर को अपनी दुनिया नीले रंग से नहीं भरने देता। तुम लोग मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ कडल की जरूरत है। खाओ, खबीज खाओ। प्राइमरी रंग होते हैं जो है लाल, नीला, पीला और फिर सेकेंडरी रंग होते हैं जो है हरा, नारंगी और बैंगनी। प्राइमरी रंगों का उपयोग करके सेकेंडरी रंग कैसे बनाया जाता है? पीले और लाल को मिलाने से हमें नारंगी मिलता है। पीले और नीले को मिलाने से हमें हरा मिलता है। लाल और नीले को मिलाने से बैंगनी मिलता है। लाल प्लस पीला इज इक्वल टू नारंगी। पीला प्लस नीला इज इक्वल टू हरा। लाल प्लस नीला इज इक्वल टू बैंगनी। क्या ये जादुई नहीं है? रंगों को मिलाकर नया बनाना जादुई होता है। काश मुझे पता होता, तब मैं टाइलर को अपनी दुनिया नीले रंग से नहीं भरने देता। हाँ, मैं पीला और नीला मिला रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा? हरा। मुझे रंग बनाना पसंद है। मुझे भी। अब हमारे फूल लाल नारंगी है और पर्पल। ये रंग भरना बहुत मजेदार है। रंग बनाना और भी अधिक मजेदार है।